दोस्तों, खेतों का मौसम कैसा है आप कमेंट करके बताना। और आज मैं आपको एक नई फसल के बारे में भी बताऊंगा, जो मैंने शायद अपने पहले वीडियो में उसका जिक्र भी किया था कि कोई हमने एक अलग से फसल लगानी है, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। और पल्लक के बारे में तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमारी पल्लक अब पूरी तरह से जमाई है और खेत में भी हरा भरा दिखने लग गया है। तो थोड़ा सा करिए इंतज़ार, मैं बताऊंगा आपको कि हमने कौन सी फसल उगाई है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताना कि ये फसल हमने ठीक लगाई है या गलत समय पे लगाई है। तो बताता हूँ आपको, थोड़ी देर का इंतज़ार कीजिए। एक बार मैं ट्रैक्टर पे पानी रखा है, वो पानी की बोतल ले के आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर खेतों में भूख और प्यास बहुत ही बढ़िया लगती है और पानी सवेरे सवेरे जितना भी पिया जाए उतना ही कम है। तो मैं वहाँ पर भूल आया था इसको, बोतल को, तो एक बार उसको ले आता हूँ और फिर आपसे करते हैं बातें। और एक कमेंट करके ये और बताना दोस्तों, देखिए ये हमारा जवार का खेत है, इसमें जवार बो रखी थी हमने, तो बाई भी कर दी है अब तो इसकी जवार काट कूट के। और जवार के पूले जो पूलियाँ हैं ये ट्रैक्टर के पास रखी हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके ये बताना कि इस खेत में हम क्या लगाएं जो कि हमें अच्छी तरह से मतलब बढ़िया फसल हो सके इसमें, और कौन सी फसल का टाइम है अब। तो मैंने तो सोचा था भाई इसमें अलग अलग तरह के सब्जियां लगा दूं, घर का भी काम चल जाएगा और मतलब बिक्री के लिए भी हो जाएगी। एक दिल कर रहा है इसमें पूरे में प्याज लगा दूं। तो आप भी कमेंट करके बताना दोस्तों कि इसमें हम कौन सी खेती करें। तो ये आ गया हूँ मैं अपने ट्रैक्टर के पास, और ये देखिए ये हैं जवार की पूलियाँ। हमारे यहाँ पर ऐसे बांध दी जाती हैं जवार की पूलियाँ, और एक एक दो दो करके ले जाते हैं घर पे इनको। तो ये सूखने के लिए रख रखे हैं यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ थोड़ी देर में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गया हूँ अपने खेत में, सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों। ये आपको अपडेट देनी थी। देखिए अब हमारी जो पल्लक है वो दूर से ही दिखाई देने लग गई है। देखिए आप, नहीं तो आप ये समझते भाई पहले कुछ दिखाई नहीं देता था, तो अब देखिए पूरे खेत में बढ़िया दिखाई देने लग गई है, हरियाली नज़र आने लग गई है। अब कुछ खेत में आने का दिल सा करेगा, क्योंकि देखिए सारे खेत खाली खाली हो रहे हैं। तो इसलिए आके दिखाऊं ही क्या आपको, ये सोचता था। अब इनकी प्ले कर दी है सबकी, इसमें कुछ थोड़ा पानी रह रहा है क्योंकि ज़्यादा पानी आ गया था इसमें। और ये सूर्य देव जो थोड़ी देर पहले प्रकट हुए थे, इनको भी प्रणाम। और हल्की हल्की धुंध सी भी है, और हवा तवा तो बिल्कुल चल नहीं रही है, और आसमान बिल्कुल नीला। तो अभी कोई ऐसी संभावना नहीं है कि मौसम खराब हो जाएगा। तो अब हमारा काम जब शुरू होगा, जब ये पले आ जाएगी तो गेहूँ बो देंगे इनमें, और फिर इस तरफ इनमें नलाई शुरू हो जाएगी पल्लक में। ये देखिए आप, अभी तो और भी जमने लग रही है ये। तो
हमने मशीन से नहीं बुआई थी, वैसे ही बीज फेंक के, और जो गूल काटने वाला होता है तो जिससे हम गाजरों के गूल काटा करते, उससे गूल काट दिए। तो ऐसे ही जमे आई बढ़िया। और अभी तो और बहुत सारा बीज जमेगा इसमें। देखिए जैसे ये यहाँ जमने लग रहा है, ये ताज़े ताज़े देखिए ये निकलने लग रहे हैं। तो जैसे जैसे रात को ओस तो पड़ती ही है, तो उसी नमी में निकल आएंगे ये। तो आगे चल के आपको दिखाता हूँ। हमारा एक खेत और है धनिये का, उसकी क्या पोजीशन है। उसने थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी क्योंकि बारिश आ गई थी बोने के 2-3 दिन बाद में, और वे जो गूल ऊपर से रपड़ हो गई थी। और एक गलती और हो गई, वो मशीन वाला नया नया था, उसने लागू ज़्यादा बो दिया वो। बस ये 2-3 कारण हो गए जिस कारण वो अच्छी तरह से जमने नहीं पाया। नहीं तो आप देखिए यहीं से हरियाली दिखनी शुरू हो गई है। तो पानी लेट आया, एक बिजली ख़राब हो गई थी बीच में 3-4 दिन, तो पानी ख़राब नहीं होता तो फिर भी कुछ जम आता वो और भी। तो ये सब चलता ही रहता है दोस्तों खेती में, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कल मैं खेत में आया नहीं था क्योंकि दिवाली थी कुछ, तो फिर वैसे भी क्या ही दिखाना था आपको, क्योंकि हर रोज एक ही चीज़। तो यहाँ पर भी देखिए दिवाली मना रखी है, और ये सिर्फ मेथी बची है, धनिया और मेथी। सरसों तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये कुछ यहाँ का नज़ारा है सुबह सुबह। गांव तो दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल धुंध छाई हुई है उस साइड में। कुछ दिवाली के पटाखों का धुआं, और कुछ धुंध तो है ही इन दिनों में, क्योंकि खेतों में भी सभी जगह लोगों ने पड़े कर रखी है, तो वो उसकी भी फर्क होता है उससे। तो दोस्तों ये है हमारे खेतों का नज़ारा। एक बार आपको धनिया की अपडेट और दे देता हूँ। ये खेत तो हरा हरा दिखने लग गया, लेकिन उस साइड में जहाँ जहाँ जो जमा नहीं था वो जमा ही नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें हमने कुछ लगाया है वो दिखाता हूँ आपको। तो मैंने बताया था भाई लगाने के बाद ही दिखाऊंगा, उससे पहले नहीं दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, एक नई फसल लगा दी है हमने, फूल। ये फूलों की प्योर चौक दी है इसमें। ये देखिए, इसीलिए ये दूर से हरा हरा दिख रहा था। ये देखिए आप। तो दोस्तों कमेंट करके बताना भाई ये हमारा निर्णय सही है या गलत है। तो क्योंकि इसमें धनिये में तो नुकसान जो होना था वो हो लिया था, अब तो इसमें खाद वगैरह मार के ये तैयार करना था जितना भी है। तो 1-2 दिन में खाद लगा देंगे इसमें। और ये देखिए ये गूल छोड़े हैं, इन पे नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर कुछ जैसे ये धान है, इसका पानी टूटा था, और जितने में वो पानी गया है उतने में ही कुछ जमता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ नहीं लगाया हमने। इसमें कुछ और करने के वो करेंगे, और इससे आगे आगे पूरे खेत में लगा दिया है। धनिया भी है और ये चीज़ें भी हैं। तो ये देखिए अलग अलग तरह के किस्मों के फूल लगा रखे हैं। कहीं पे गेंदा है, कहीं और नाम कभी नहीं पता हमारे को, तो इनका क्या क्या नाम है। देखिए आप इस पूरे खेत में लगा दिया। वे गूल छोड़े हैं ये 10-12 जो जिनमें कुछ जमता ही नहीं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, फूल भी
पेड़े भी अभी ये चल जाएंगे साथ साथ ही, लेकिन कुछ मेरे को पौध लंबी ही लग रही है, थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए थी ये। चलो जो भी कुछ है, पहली बार धनिया की भी पहली बार खेती हुई है, और यहाँ पर तो धनिया भी बढ़िया है, ये देख लीजिए आप। तो इस पूरे खेत में हमने ये फसल की है। तो दोस्तों ये देखिए बाग है ये हमारे यहाँ पे खेत के पास में ही अमरूदों का, और भी कई तरह के पेड़ हैं इसमें। और ये देखिए सूर्य देव, इतना बढ़िया नज़ारा है। तो दोस्तों क्या कहते हैं इस नज़ारे के बारे में? थोड़ी हल्की धुंध तो है, लेकिन नज़ारा भी शानदार है। अलग अलग तरह के पक्षी बोल रहे हैं। और ये देखिए हमारा खेत, और हमने इसमें लगा दिए हैं अब की बार फूल। तो ये भी पहला ही तजुर्बा है, और ये जो धनिया है ये भी। तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्या इस मौसम में ये बोने ठीक थे? और इसमें कई वैरायटियों के फूल हैं। मेरे को तो गेंदे के पेड़ की पहचान है सिर्फ ये है जो। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, वो तो जब आपके सामने फूल इन पे लगेंगे तब पता लगेगा भाई ये क्या है, ये क्या है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये ऐसा कुछ है, माहौल है इसका। और बताना आप लोग कमेंट करके कि भाई ये हमने निर्णय सही लिया है या गलत लिया है। ये तो ये पौध भी कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये की आई है, नर्सरी से लाए हैं ये हम, लेकिन ज़्यादा बड़ी पौध हो रही है मेरे हिसाब से तो। लेकिन चलो लगा तो दिए ही हैं। और ये देखिए यहाँ पर बिल, ये चूहे ऐसे बिल बनाते हैं, यहाँ से पानी जाना शुरू हुआ है, निकला कहाँ से है वहाँ से। तो ऐसे ही टोए जाओ तो ऐसा भी होता है, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। तो ये देखिए डोले के बिल्कुल बीच में बिल बना रखा है। तो दोस्तों ये खेती कैसी रहेगी ये तो मैं आपको दिखाता ही रहूँगा। अब तो हर रोज़ आपके लिए एक मेरे को भी टॉपिक मिल गया, और आपको भी नया ये तजुर्बा दिखाऊंगा कैसे क्या करते हैं इसमें, कब कब क्या क्या होता है, क्योंकि मेरे को भी बिल्कुल मालूम नहीं है इसके बारे में। हमने तो पहली बार ये खेती देखी है। और ये थोड़े से गोल बाकी रह रहे हैं, या तो इसमें पूरे में नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ से आगे आगे नहीं लगाने चाहिए थे। ये कुछ वैरायटी भी अलग है। ये देखिए पेड़ों में फर्क है, ये पेड़ है सही, ये पौध छोटे छोटे बढ़िया एक नंबर के चलेंगे, चल भी पड़े। तो ये जो गेंदे के हैं ये लंबे ज़्यादा हैं, ये थोड़ी लेट चलेंगे, क्योंकि पेड़ को उठने में, ताकत लेने में बहुत टाइम लग जाएगा इनमें। तो ये आप देख लीजिए, और इनकी दूरी भी आप देख लीजिए, ये ठीक है या नहीं है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बताना ज़रूर कि अब इनकी दूरी ठीक है या कम है या ज़्यादा है। ये छोड़ रखे हैं थोड़े से, ये पता नहीं इस पानी की वजह से छोड़ रखे हैं, क्या कारण है। मेरे को तो यही लगता है वहाँ से जो पानी टूटा था इतने में मूली भी जमने में थोड़ी वो हुई थी परेशानी, और नहीं तो या तो पौध कम रह गई है ये। तो देखते हैं, पूछेंगे उनको। तो मेरे हिसाब से तो पौध ही कम रह गई है, क्योंकि देखिए वहाँ से वो भी छूटी हुई है जो दानों के साथ साथ में है, और ये उस तरफ वहाँ तक छूटी हुई है। तो ये शायद पौध ही कम रह गई है। तो कर लेंगे जो कुछ करेंगे, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि इनकी दूरी
और ये कौन सा फूल है, मतलब कौन से फूल की पौध हैं ये। तो दोस्तों इस बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, हमने तो पहली बार ही ये खेती की है। दोस्तों ये इस तरफ से भी आप देख लीजिए पलक, और ये यहाँ पर कुछ गूल हैं, ये ऐसे यहाँ पर बीज रह गया था कम। और वैसे भी हमारी ये सलाह थी कि भाई यहाँ पर उरली साइड में वृक्षम वगैरह बो देंगे कुछ, तो इसलिए भी ये छोड़ रखी है। यहाँ से ये कैरी वृक्षम की हो जाएगी ये इतने में। और ये देखिए आप, अब पता चल गया कि भाई यहाँ तक हमने ये बाणी है धरती। तो जब हम ये गेहूँ बोएंगे ना तो साथ साथ में इसको भी बो देंगे। तो अब थोड़ा सा आइडिया हो गया, क्योंकि पहले आइडिया ये नहीं था कि क्यारी कहाँ से बनानी है। अब तो जहाँ से शुरुआत हुई है जमने की पल्लक की, तो वैसे ही देखिए आगे तक बढ़िया जमी हुई है और कुछ जमने भी लग रही है अभी। तो अब ये पता चल गया इन गुल्लों में कि ये इतनी ज़मीन वृक्षम के लिए ठीक रहेगी। तो धनिया भी अब भी देखिए जमने लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब फायदा क्या है जब ये इकट्ठा तैयार ही नहीं होगा तो ये भी रह जाएगा, हो जाएगा जब कटवा देंगे इसको। और फूल के बारे में आप ज़रूर बताना कि ये कौन सा फूल का पेड़ है और इनकी दूरी सही है या नहीं है। तो ये देख लीजिए आप, पूरे खेत की दिखा देता हूँ आपको, आगे तक अब लाइन दिखने लग गई है। तो यहाँ पर ये बीज कम रह गया था, कम क्या ख़त्म ही हो गया था। और हमने फिर लाए नहीं जान पूछ के, क्योंकि जो वो हमारा खाड़ है वो भर दिया था मिट्टी से, और जो जवार है हमारी वहाँ पानी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी सलाह थी वहाँ बोने की, लेकिन अब यहाँ पे बो देंगे अपने ट्यूबवेल के पास में। तो ये स्कीम बढ़िया रह जाएगी। चलो बीज कम रह गया था। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म, और आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो, और बताओ कि हमारी ये फूलों की खेती ठीक रहेगी और मौसम के हिसाब से ठीक है या नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम दोस्तों।